हर हर महादेव एवरीवन। तो चलिए आज हम वास्तु की क्लास में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सीखते हैं और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या? वो है शिलान्यास। हालाँकि शिलान्यास करने के लिए आपको क्या-क्या देखना होता है? आपको दिन देखना होता है, वार देखना होता है, नक्षत्र देखना होता है ना? तो इस तरीके से ये सारे मिलकर के क्या बनते हैं? मुहूर्त, है ना? मुहूर्त देखना होता है ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन मुहूर्त के साथ-साथ हमको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखना होता है और वो क्या देखना होता है, वो हमको देखना होता है राहु मुख, है ना? अगर मैं राहु मुख की बात करूँ तो ये आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप इसके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा विश्वकर्मा प्रकाश जी की बुक में, जो कि वास्तु की बुक है। उसमें इसको और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। बट मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ कि ये राहुमुख होता क्या है और ये राहुमुख क्यों देखना इम्पोर्टेंट है। अभी क्या बोल रहा है कि जो सूर्य होता है अगर किसी को छोटी-मोटी कुंडली देखने आती होगी, तो उसको पता होगा कि जो सूर्य है, वो ट्रांज़िट में क्या होता है मंथ का कारक होता है। मतलब अगर मान लो ये हमारी कुंडली है, ये हमारी कुंडली है ना? सूर्य अगर इस मंथ यहाँ है, तो अगले मंथ कहाँ ट्रांज़िट करेगा? वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है सूर्य जो होता है वो महीने का कारक होता है, ठीक है? मंथ का कारक होता है। तो विश्वकर्मा प्रकाश जी की बुक में ये बताया गया कि किस तरीके से जो सूर्य होता है उसको देखना क्यों इम्पोर्टेंट होता है और उसी को समझाते हुए उन्होंने बताया कि जो राहु मुख होता है, वो उसके हिसाब से ही मूव करता रहता है। अब उन्होंने पहले क्या बताया सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब सूर्य सिंह, कन्या और तुला राशि में होता है, तो फिर कहाँ होता है? उस टाइम राहु का मुख कहाँ होता है? वो होता है ईशान पे और उसका जो ये वाला एरिया होता है वो वायव्य कोण पे और नैऋत्य कोण में। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अब ये बताती हूँ। क्योंकि यही देख कर के हम लोग को क्या करना चाहिए, भूमि में जो भूमि का जो पहला खनन होता है ना, वो हमको करना चाहिए। आइडली तो हम ऐसा बोल देते हैं कि नॉर्थ पे गड्ढा करिए, है ना? और साउथ वेस्ट पे उस मिट्टी को डालिए और इस तरीके से हम लोगों ने काम अपना स्टार्ट कर लिया, शिलान्यास हो गया, है ना? शिलान्यास हो गया। लेकिन शिलान्यास ऐसे नहीं होता। शिलान्यास के लिए हमको राहु-मुख देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कि सूर्य इस जगह पे है और आपने क्या किया? आपने ईशान कोण से गड्ढा कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ आप 100% आप मान के चलो कि आपको कोई न कोई अवरोध उत्पन्न होगा या फिर आपको किसी न किसी तरीके का ब्लड देखने को मिल सकता है या तो जो व्यक्ति खोद रहा है, उसको हाथ-पैर में कहीं चोट लग जाएगी। ऐसा कुछ न कुछ होगा क्योंकि क्या हो रहा है कि आपने क्या किया राहु के मुख में ही प्रहार कर दिया, है ना? तो इसलिए राहु मुख देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम गड्ढा करते हैं। मान लो कि राहु मुख अभी ईशान पे है, उसका ये वाला पार्ट वायव्य में है और फिर इधर नैऋत्य में है, उसका जो पूँछ है। तो उस टाइम हम गड्ढा कहाँ करेंगे? सबसे पहला गड्ढा होगा हमारा आग्नेय कोण पे, है ना? सबसे पहले हम आग्नेय कोण पे करेंगे। क्या करेंगे? शिलान्यास, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। अब मान लो कि जो सूर्य है वो वृषक, धनु, मकर पे है ना? उस टाइम आप कहाँ करोगे? आप सबसे पहला गड्ढा करोगे ईशान पे। अगर सूर्य जो है वो है कुंभ, मीन और मेष राशि पे, तो आप पहला गड्ढा कहाँ करोगे? वायव्य कोण पे। अगर मान लो कि सूर्य जो है वृष, मिथुन, कर्क राशि पे है, तो आप कहाँ करोगे पहला गड्ढा? आप करोगे नेतृत्व कोण पे। अभी इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है, तो मैं एक छोटा-सा और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको, ठीक है? अभी देखिए, जैसे कि मैंने आज की ये जो कुंडली है, वो मतलब निकाल के रखी हुई है। इसमें देखो करंट ट्रांज़िट क्या चल रहा है, मतलब अभी सूर्य कहाँ पर है? 9 नंबर राशि पे है, ठीक है? तो 9 नंबर राशि पे है, तो कौन-सी राशि हुई 9 नंबर राशि? 9 नंबर राशि हुई धनु राशि। तो धनु राशि में सूर्य है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं धनु राशि पे सूर्य है, सूर्य जब धनु राशि पे देखो, सूर्य जब धनु राशि पे है तो
अभी जो राहु मुख है वो कहाँ है? वायव्य में है, नेतृत्व में और ये आग्नेय पे है। तो हम कहाँ पहला गड्ढा कर सकते हैं? हम आराम से ईशान पे गड्ढा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना होता है और इसमें सिर्फ़ ये ध्यान नहीं रखना होता है कि हमको गड्ढा कहाँ करना है, हमको इसमें मुहूर्त का ही बहुत ध्यान रखना होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखें और अगर आप विश्वकर्मा प्रकाश जी की बुक में देखेंगे, तो आपको उसमें मुहूर्त के बारे में और डिटेल बताया हुआ है। हो सकता है अपकमिंग वीडियोज़ में मैं थोड़ा मुहूर्त और नक्षत्र के बारे में भी आपको बताऊँ कि किस मुहूर्त और किस नक्षत्र पे हमारा जो घर का जो शिलान्यास है वो करना चाहिए, तो वो ऑस्पिशियस होता है और इवन मंथ का भी कई बार होता है। इसमें एक मंथ मुहूर्त में सिर्फ दिन नहीं होता, ये महीना भी होगा, ठीक है? महीना, दिन, वार, नक्षत्र सब देखना होता है। तो इस तरीके से ये अपना काम करता है। अगर इससे रिलेटेड किसी को डाउट है अभी भी, है ना? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप ज़रूर बताइए, मैं आपको इस पे एक्सप्लेनेशन दूँगी। और उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो घर का जो शिलान्यास है वो पॉज़िटिविटी के साथ हो। अगर मान लो कि हम लोगों ने ईशान पे गड्ढा कर दिया और वहाँ उस दिन हमको कुछ ब्लड देखने को मिल गया या फिर कुछ ऐसा मिसहैपनिंग देखने को मिल गया, तो क्या होता है एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी भी क्रिएट हो जाती है और प्लस आपके जो काम है वो रुक-रुक के ही आप बनेंगे फिर, है ना? रुकावट आती रहेगी। तो किसी तरीके का रुकावट ना हो, हमारा घर ईज़िली बन जाए, इसके लिए हमको राहु मुख देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बहुत छोटा-सा प्रोसेस है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तो ज़रूर ये प्रोसेस फ़ॉलो करिए और ये हर एक कॉमन पर्सन इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर फ़ॉलो करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।